एक व्यक्ति अगर बहुत सारा परिश्रम करे और धन इकट्ठा करे तो उस धन से वह जीवन में जो चाहे खरीद सकता है, जीवन में जिस तरह की सुविधाएं चाहे उसका प्रबंध कर सकता है, लेकिन निर्धन व्यक्ति को ये लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर हमने अपनी आत्मा को जागृत किया, उसको परमात्मा की भक्ति में लीन किया, परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर हम चले, तो ये हमारा अमूल्य धन है। और इस धन से लाभ लेकिन वही प्राप्त कर सकता है जिन्होंने ये धन जोड़ा है। जिस तरह संसार के धन को हम इकट्ठा करते हैं ताकि हम अपने जीवन में हर तरह की सुविधाएं ले सकें, तो उसी तरह मुझे भी परमात्मा के नाम रूपी धन को इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी मुझे उसका लाभ मिलेगा। अगर हमारी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, उस परमपिता से जुड़ जाएगी, तो हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, यानी मनुष्य जन्म जो है सुख दुख के चक्र में घिरा हुआ है, तो इस चक्र से या इस उतार चढ़ाव से अगर हम ऊपर उठना चाहते हैं कि हम सुख हो या दुख हो हर परिस्थिति में आनंदित रहें, तो इसके लिए मुझे उस परमपिता की शरण में जाना ही पड़ेगा। जैसे एक कमज़ोर किसी पहलवान की शरण में अगर चला जाता है तो धीरे धीरे वो पहलवान उस कमज़ोर को भी पहलवान बना देता है। पहले जो व्यक्ति पहलवानी शुरू करता है करना या पहलवान का संग करता है, उससे सीखता है, उस समय तो वो 5 किलो का वज़न भी नहीं उठा पाता, लेकिन धीरे धीरे प्रयास से, पुरुषार्थ से तो वो 200 किलो का वज़न भी उठा लेता है। तो इसी तरह संसार में अगर हमको ऐसे लगता है कि कोई ऐसी परिस्थिति आई, क्योंकि परिस्थितियाँ तो जीवन में आती हैं, लेकिन परिस्थितियाँ आने से मनुष्य जो है बहुत कमज़ोर हो जाता है, क्षीण हो जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन जिसको परमात्मा के नाम का आधार है, उसको तो ये परिस्थितियाँ कुछ भी उसका नहीं बिगाड़ सकती हैं। विपरीत परिस्थिति में भी वो मनुष्य अडोल रहता है। इसमें जैसे एक और उदाहरण ये भी था कि जैसे एक व्यक्ति किसी तैराक की सहायता से तैरना सीखता है, तो शुरू में तो वो गोते खाता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो तैरना सीख जाता है तो बड़ी आसानी से नदी पार कर लेता है। लेकिन जिस व्यक्ति को तैरना नहीं आता तो पानी तो उसे डुबोने का काम करेगा। इसी तरह ये संसार भी वैसा ही है। जो व्यक्ति परमात्मा के नाम से जुड़ा हुआ है वो इस संसार रूपी सागर से आसानी से तैर के निकल जाएगा, लेकिन जो परमात्मा के नाम से नहीं जुड़ा हुआ है वो इस संसार रूपी नदी में डूब जाएगा। इसलिए हमको अपनी आत्मा को जागृत करना है, और क्योंकि आत्मा ही है परमात्मा तक पहुंचने का साधन। क्योंकि सोई हुई आत्मा तो संसार के आवागमन में भटकती रहेगी, लेकिन जो आत्मा जागृत हो जाएगी वो परमात्मा से मिलाप भी कर लेगी।